हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। अगर नबियों की जमाअत में चले तो आदम भी बेबस है, शीश भी बेबस है, हूद भी बेबस है, इदरीस भी बेबस है, यूनुस भी बेबस है, यूसुफ भी बेबस है, जकरिया भी बेबस है, यहया भी बेबस है, मूसा भी बेबस है, ईसा भी बेबस है। आपकी हकीकत को किसी ने नहीं पहचाना। उम्मती में चले तो अबू बकर बेबस है, उमर बेबस है, उस्मान गनी बेबस है, मौला अली बेबस है, इमाम आजम बेबस है, इमाम शाफी बेबस है, गौसे आजम बेबस है, गरीब नवाज बेबस है, अलाउद्दीन हस्कफी बेबस है, इब्ने आबिदीन शामी बेबस है, अल्लामा नववी बेबस है, जकरिया मुल्तानी बेबस है, ख्वाजा अजमेरी बेबस है, फरीदुद्दीन गंज शकर बेबस है, निजामुद्दीन औलिया बेबस है, मखदूम सिमना बेबस है, सिराजुल हक आइन हिंद बेबस है, अलाउल हक पंडवी बेबस है। आखिर में मैंने ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो बिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासिले बड़े नबी से पूछा, ऐ मेरे आका आपने उस नबी को ताजदार अरबो अजम भी कहा, साहिब मंबए इल्मो हिकम भी कहा, नबी अकरम भी कहा, जलाले ऐवान सुलैमा भी लिखा, तुर्रे नासिया सुंबुलिस्ता भी कहा, कुर्रे दीदे नरगिस्ता भी कहा, खातम पैगंबरा लिखा, नबी आखिरुज़्ज़मा लिखा। तो क्या आप भी बेबस हैं? तो ज़मीने परेली से आवाज़ आती है, ऐ रहबर सिमनानी जामेई कान खोल कर सुन ले, जब हमारे इतने आका बेबस हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। मैंने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और जब कहते कहते थक गए तो आखिर में पुकारा, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर बुलंद आवाज से लौ लगाकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दे, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इससे पहले हक नहीं आया था? अरब की ज़मीन से पहले भी तो हक आया था। क्या हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हक न थे? क्या हज़रत नूह नजीयुल्लाह हक न थे? क्या हज़रत ज़करिया नबीयुल्लाह हक न थे? क्या इब्राहीम खलीलुल्लाह हक न थे? क्या मुल्क शाम की धरती पर हक नहीं आया था? क्या मूसा कलीमुल्लाह हक न थे? क्या मुल्क मिस्र की ज़मीन पर हक नहीं आया था? तो ये कैसे कहा गया कि हक आ गया बातिल मिट गया? बेशक बातिल को मिटना ही था। तो आलम तसव्वुरात में जवाब मिलता है, रहबर जामी सुन, हक पहले भी आया था, मगर हक को पहचानने का तरीका अलग अलग था। कभी तूने आदम सफ़ीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने नूह नजीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में पहचाना। लेकिन जब मुल्के अरब की धरती पर अंधेरा ज़्यादा छा गया, तारीकी ज़्यादा फैल गई,
तो तूने हक को हबीबुल्लाह की शक्ल में पहचाना, नबीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, शफीए रोज़े जज़ा की शक्ल में पहचाना, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में पहचाना। और तारीख ने देखा कि जब भी बातिल ने हक पर हमला किया, हक ने डट कर जवाब दिया। जब बातिल ने हक को सीना दिखाया तो हक ने बातिल के सीना चीर दिया। जब बातिल ने हक की जानिब कदम बढ़ाया तो हक ने बातिल के कदम तोड़ डाले। जब हक की तरफ बातिल ने आंखें दिखाई तो हक ने बातिल की आंखें फोड़ डाली। याद कीजिए उस तारीख को कि जब भारत की जमीन पर प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे, जब भारत की सरजमीन पर रसूल के इल्मे गैब पर हमला किया जा रहा था, जब भारत की सरजमीन पर रसूल के इल्म को चौपाए से तस्बीह दी जा रही थी, जब रसूल के इल्म को शैतान से कम बताया जा रहा था और साइंसदा अलग बवाल मचाए हुए थे, फलसफी हजरात अलग बवाल मचाए हुए थे। किसी ने ये कहा कि जलजला इसलिए होता है कि जमीन के अंदर जो भाप पैदा होती है उस भाप के धक्के मारने की वजह से जलजला होता है। किसी ने कहा कि जमीन और आसमान साकिन नहीं है बल्कि हरकत में है और चांद और सूरज साकिन है। मगर इमाम अहले सुन्नत ने हक की सूरत में सबका जवाब दे दिया। हिदायतुल हिकमत में फलासफा के नजरिए को बयान करते हुए साहिब हिदायतुल हिकमत लिखते हैं कि जब हरारत यानी गर्मी जमीन के अंदर सरायत करती है तो भाप बन जाती है, फिर वो भाप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और मुंतकिल होने के बाद जब एक जगह जमा हो जाती है तो वो जमीन से निकलने की कोशिश करती है। अगर वो जमीन नरम है, जमीन नम है तो जमीन फट जाती है, चश्मे उबल पड़ते हैं। लेकिन अगर जमीन बहुत सख्त है, बहुत टाइट है, पथरीली जमीन है या जमीन के ऊपर पहाड़ है तो वो भाप जमीन के अंदर से जमीन को धक्के मारती है और जब धक्के मारती है तो जमीन हिलने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। इसको जवाब देते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने अपनी किताब फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन में अल कलमतुल मुल्हमा में साइंसदानों को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दिया। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि ऐ साइंसदानों सुनो सुनो, तुम जो ये कहते हो कि भाप की वजह से जलजला आता है, भाप की वजह से धक्के मारने की वजह से जलजला आता है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है, इस्लामी नजरिया तो ये है कि जब किसी जमीन पर बुराई ज्यादा होने लगती है, जब किसी जमीन पर बुराइयां ज्यादा होने लगती है तो रब तबारक व तआला एक पहाड़ को हुक्म देता है। उस पहाड़ का नाम कूहे काफ है, जिसको बयान करते हुए शेख सादी ने पोस्ता के अंदर लिखा कि सी मुर्ग दर काफ किस्मत खुरद, ये वही कूहे काफ है। आला हजरत ने फरमाया कि कूहे काफ के रेशे, कूहे काफ की जड़ें पूरी जमीन पर फैली हुई है। जहाँ पर गुनाह ज्यादा होता है, जहाँ पर बुराई ज्यादा होती है तो रब तबारक व तआला कूहे काफ को हुक्म देता है, ऐ पहाड़ उस धरती पर जहाँ बुराई ज्यादा होती है उसकी जड़ को तुम हिला दो। हुक्म की तकमील करते हुए जब कूहे काफ अपनी उस जड़ को हिलाता है तो उस जगह की जमीन हिलने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। फिर साइंसदानों के नजरिए को सामने रखकर उन्हीं के वसूलो ज़वाबित की रोशनी में साइंसदानों के फार्मूले के परखच्चे उड़ा दिए। तारीख गवाह है कि किसी साइंसदा से उसका जवाब नहीं बन सका और इमाम अहले सुन्नत ने ये नजरिया दे दिया, हमको ये अकीदा दे दिया कि सुनो सुनो, ये साइंस का नजरिया गलत है, जो इस्लामी नजरिया है वही दुरुस्त है, वही ठीक है। और आपने पूरी उम्मते मुस्लिमा को ये बता दिया कि साइंस का जो नजरिया इस्लाम के मुताबिक है उसको ले लो, लेकिन जो नजरिया इस्लाम के खिलाफ है उसको जूते की नोक से उड़ा डालो। क्यों? इसलिए कि साइंस का नजरिया बदल सकता है, साइंस का अकीदा बदल सकता है, मगर इस्लाम का नजरिया बदल नहीं सकता, इस्लाम का अकीदा बदल नहीं सकता। इस्लाम के फार्मूले
को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के नियम कानून को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अरे तारीख ने देखा, जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलेट बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया, थाना भवन से आया वो भी मिट गया, गंगू से आया वो भी मिट गया, नानोतो से आया वो भी मिट गया, अम्बेठी से आया वो भी मिट गया। तो बरेली के इमाम ने पुकारा, मिट गए मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम अहमद रज़ा, मसलक इमाम आज़म, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आप फरमा दे, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। तारीख गवाह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, इब्लीस हसद की आग में जल रहा था। इब्लीस के ज़हनो दिमाग में यह था कि सबसे बड़ा मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। एक मर्तबा मौका मिला, ये रिवायत जो मैं बयान करता हूँ उलमा की मौजूदगी में, बाज़ उलमा ने इस रिवायत को बेबुनियाद भी लिख दिया, लेकिन मैं कहता हूँ पूरी चैलेंज के साथ कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तफसीर रूहुल बयान में साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, इब्लीस को मौका मिला और मौका पाकर इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया। थूक दिया तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इब्लीस का थूक जिस मिट्टी से टच है उस मिट्टी को निकाल दो। मिट्टी निकाल दी गई। जब मिट्टी निकाली गई तो ये जो नाफ में जो खोखला नज़र आता है वो मिट्टी के निकालने की वजह से है। अब पूरी नस्ल आदम में आज तक वो मामला चल रहा है। मिट्टी निकाली गई तो फरिश्तों ने कहा, मौला बड़ी मेहनत से मिट्टी लाई गई थी, इस मिट्टी का क्या करें? हुक्म हुआ कुत्ता बनाओ, कुत्ता बनाओ। साहिबे तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं यही वजह है कि कुत्ता इंसान के करीब में रहता है। फिर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तौर से पुतला तैयार हो गया, एक वक्त ऐसा भी आया कि कुरान में कहा, एक आयत करीमा है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों सजदा करो आदम को, सब सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो क्या हुआ? कुरान ने इसका जवाब भी दे दिया, अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और काफिर हो गया, काफिर हो गया। अब एक सवाल पैदा होता है कि इब्लीस कोई फरिश्ता था क्या? इब्लीस कोई फरिश्ता था या जिन था? तो तफसीरे जलालैन के अंदर, बाकी किताबों के अंदर ये लिखा है, हुआ अबुल जिन, वो जिन का बाप था, वो जिन था, वो कोई फरिश्ता नहीं था। तो फिर हुक्म तो फरिश्तों से था, जिन से तो हुक्म नहीं था। अगर कोई ये कहे कि कौम के साथ साथ जैद को भी आना है, जैद अगर नहीं आया तो अरबी में कहा गया जा अनिल कौमो इल्ला जैद, कौम आई सिवाय जैद के। जब जैद नहीं आया तो ये उसका जुर्म है, अब उसको सजा दी जाएगी क्योंकि उसको आना था। लेकिन अगर कहने वाले ने ये कहा जा अनिल कौमो इल्ला कि कौम आई, गधा नहीं आया, गधा के अलावा, तो चूंकि गधा तो दाखिल नहीं है ना, गधा तो कौम में दाखिल नहीं है। हम इस बहस में नहीं जाना चाहते कि यहाँ पर मुस्तस्ना मुत्तसिल है या मुस्तस्ना मुनक़ते है। अगर मुस्तस्ना मुत्तसिल है तब तो ये कहना सही है कि ये हुक्म इब्लीस के लिए भी था, और अगर मुनक़ते है तो ये कहना सही नहीं है। और ये बज़ाहिर यही मालूम होता है, उलमा की महफिल है, जब वो जिन था, फरिश्ता
फरिश्ता नहीं था तो फरिश्ते की कौम में वो दाखिल ही नहीं था। और कुरान में लिल मलाइका का लफ्ज़ आया है तो पता चला कि इब्लीस को ये हुक्म ही नहीं था। लेकिन मुफस्सरीन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, इब्लीस अगरचे जिन था मगर फरिश्तों के साथ रहता था, फरिश्तों की सोहबत में रहता था, इसलिए ये हुक्म दिया गया। जब इब्लीस को भी हुक्म दिया गया तो इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं किया? और इब्लीस ने जवाब क्या दिया पता है? इब्लीस जवाब देता है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को मिट्टी से पैदा किया। आग मिट्टी के आगे झुकती कहाँ गई? जब आग मिट्टी के आगे नहीं झुकती तो मैं आदम के सामने क्यों झुकूंगा? इब्लीस का ये अकली जवाब दुरुस्त था कि नहीं? इब्लीस जो ये जवाब दिया था ये अकली जवाब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो जवाब दुरुस्त था। साइंसदान लिखते हैं, फलसफा की किताबों में ये आया है कि हर चीज़ के लिए हैज़ तबई होती है, और हैज़ तबई का मतलब ये होता है कि शय जिस जगह में रहना चाहती है, जिस जगह में जाना चाहती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर पत्थर को ऊपर फेंके तो वह पत्थर नीचे आ जाएगा क्योंकि पत्थर की हैज़ तबई नीचे है। और अगर कोई आग जलाए तो आग ऊपर जाएगी क्योंकि आग की हैज़ तबई ऊपर है। तो इब्लीस के जवाब देने का मकसद ये था कि ऐ अल्लाह आग की जो हैज़ तबई है वो तो ऊपर है और मिट्टी की हैज़ तबई नीचे है। जब आग जलाई जाती है तो ऊपर भागती है, जब आग की हैज़ तबई ऊपर है और मिट्टी की हैज़ तबई नीचे है और मेरी पैदाइश आग से है, तो मैं जब आग मिट्टी के सामने नहीं झुकती तो मैं मिट्टी के सामने कैसे झुक सकता हूँ? मैं आदम के सामने कैसे झुक सकता हूँ? मगर मैं कहूँगा कि इब्लीस को सोचना ये था कि जो रब आग को पैदा कर सकता है वो आग को नष्ट भी कर सकता है, जो रब आग को पैदा कर सकता है वो रब आग को मिट्टी के आगे झुका भी सकता है। और हुक्म इलाही के सामने अक्ल का घोड़ा मत दौड़ाओ। किसी ने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया थाना भवन का गुस्ताख बन गया, किसी ने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया गंगू में रहकर तौहीन रसूल का मुर्तकिब हुआ, किसी ने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया तो थानवी बना गुस्ताख रसूल बन गया। तो शरीयत के सामने अक्ल नहीं चलने वाली, अक्ल की घोड़ी नहीं चलने वाली, इसलिए तो रब ने फरमाया, ऐ इब्लीस तूने इनकार किया, तकब्बुर किया, सजदे ताज़ीमी का हुक्म था, हजरत आदम की ताज़ीम न करके तौहीन कर दी, इसलिए तुम काफिर हो गए। अब एक सवाल पैदा होता है कि इब्लीस काफिर तो हो गया मगर उसके कुफ्र का ऐलान कौन किया? उसके कुफ्र का ऐलान कौन किया? फतवा लगा रब की जानिब से, जाहिर कौन किया? तो चूंकि कुरान नाजिल करने वाला खुदा, सुनाने वाले मुस्तफ़ा, तो पता चला कि फतवा लगा रब की जानिब से और जाहिर करने वाले मेरे नबी हैं। उसी तरह से एक वक्त ऐसा आया कि उसी इब्लीस का एक चेला जिन्नात की शक्ल में नहीं बल्कि इंसानी रंगो रूप में थाना भवन में पैदा हुआ। और जब पूछा गया कि रसूल को आलिमुल गैब कहना दुरुस्त है कि नहीं, तो जवाब में वो खबीस लिखता है कि कुल इल्मे गैब तो है नहीं, बाज़ ही इल्मे गैब, और बाज़ इल्मे गैब में रसूल की क्या तखसीस? ऐसा इल्म तो जमीए बहाइम और चौपाए को है, ऐसा इल्म तो जानवर को है। तो थानवी ने रसूल के इल्मे गैब को जानवर से तशबीह देकर रसूल की तौहीन की। ये उसी इब्लीस का चेला था जो अक्ल के तकाजे के मुताबिक एक नबी की तौहीन किया था, और उसी का चेला आज थाना भवन की धरती पर इमामुल अंबिया की तौहीन कर रहा है। उसी तरह इब्लीस का एक चेला उसी इंसानी रंगो रूप में गंगू में पैदा हुआ जिसको रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है। उसने और खलील अहमद अम्बेडवी ने एक किताब लिखी, बराहीन कातिया अला जवाबे अनवारे सातिया। उसके अंदर लिखा कि रसूल के इल्म पर कोई नस्से कतई नहीं है,
शैतान का इल्म नस्से क़त्ई से साबित है, यानी उस खबीस ने रसूल के इल्म को घटा दिया, शैतान के इल्म को बढ़ा दिया और ये कारनामा अंजाम देकर रसूल की तौहीन की। उसी तरह एक खबीस और पैदा हुआ जो तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा कि खातमुन नबीईन का माना आखिरी नबी लेना, ये तो नासमझू का ख्याल है, ये तो गवारों का ख्याल है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा, यानी समझदारों का ख्याल तो ये है कि यहाँ पर खातमुन नबीईन का माना आखिरी नबी नहीं है बल्कि नबी भी ज़ात है और रसूल की नबूवत भी ज़ात है। तो इस माना करके अगर बादे ज़मान नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह की बात करके उसने रसूल के आखिरी नबी होने के बावजूद आपके बाद भी नबी के पैदा होने को मुमकिन जाना, मगर मैं कहता हूँ कि रसूल का आखिरी नबी होना यह उनका बुलंद मकाम है, यह उनका बुलंद मर्तबा है। इसलिए कि जिस तरीके से जब किसी ख़त पर मुहर लगती है तो मुहर का मतलब ये होता है जब उसके बाद कोई तहरीर नहीं लिखी जाएगी, उसके बाद मजमून का कोई लफ्ज़ नहीं लिखा जाएगा। ये और नबी थे जिनके बाद नबी आते रहे, लेकिन मेरे नबी वो नबी नहीं हैं बल्कि वो तो ऐसे नबी हैं कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। और रब तबारक व तआला ने वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीईन कहकर ये मोहरे नबूवत लगा दी और फरमा दिया अब कोई नबी नहीं आने वाला। तो कासिम नानोतवी ने तहज़ीरुन नास लिखकर हमारे पैगंबर की तौहीन की, मकाम को घटाने की कोशिश की। अब जब हर तरफ से इस्लाम पर हमला हो रहा था, कोई रसूल की ज़ात पर हमला करता है, कोई रसूल की सिफात पर हमला करता है, तो अब सवाल पैदा होता है कि कुफ्र का फतवा तो लग चुका है, क्योंकि मुफ्ती का काम ये नहीं होता कि फतवा दे, पढ़ डालिए। अल्लामा शामी से लेकर इब्ने नुजैम मिस्री तक सबकी किताब में यही मिलेगा कि फतवा तो शरीयत की जानिब से लग चुका होता है। मुफ्ती का काम होता है उस फतवे को जाहिर करना, उस फतवे को उजागर करना। आज कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा ने अपनी अक्ल से और अक्ल के तकाजे के मुताबिक फतवा लगा दिया। मैं कहूँगा अरे नहीं नहीं, ऐ गुस्ताखो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे आकाऊ ने रसूल की जब तौहीन की तो फतवा लग चुका। जब इबलीस ने तौहीन आदम की थी तो फतवा लग चुका था जाहिर करने वाले नबी, लेकिन जब इन खबीसों पर फतवा रब की जानिब से लगा तो मैंने आलमे तसव्वुरात में पूछा मौला फतवे को जाहिर कौन करेगा? अब कोई नबी नहीं आने वाले, तूने तो नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, अब कोई नबी नहीं आने वाला। मौला कम से कम इतनी मेहरबानी कर दे, फिर सिद्दीक़ अकबर भेज दे, फारूक आज़म भेज दे, उस्मान गनी भेज दे, मौला अली भेज दे, इमाम आज़म भेज दे, गौसे आज़म भेज दे, गरीब नवाज भेज दे, ज़करिया मुल्तानी भेज दे, जुनैद बगदादी भेज दे, अल्लामा शामी भेज दे, अलाउद्दीन हस्कफी भेज दे, मखदूम सिमनानी भेज दे, मगर रब ने आलम तसव्वुरात में जवाब दिया, ऐ रहबर सिमनानी जामेई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए और खबीसों पर लगे हुए फतवे को जाहिर करने के लिए मैं भारत की धरती पर अंग्रेज के किसी पिट्ठी को नहीं भेजूंगा। अगर भेजूंगा तो नकी अली का बेटा भेजूंगा, यानी अहमद रज़ा भेजूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहबर समदानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ फतवे को जाहिर करके अपने नबी की सुन्नत अदा कर ली।
इबलीस के खिलाफ जब रब का फतवा जाहिर हुआ, जाहिर करने वाले नबी और इमामुल अंबिया के खिलाफ करने वालों पर जब फतवा लगा, जाहिर करने वाले इमाम अहमद रजा, और जब उनका कलम चला, आज लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने गुस्ताखाने रसूल पर फतवा लगा दिया इसलिए मशहूर हो गए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सोचो ख्याल दिमाग से निकाल दो, अगर इमाम अहमद रजा ने शोहरत कमाई है तो इल्म के बलबूते पर कमाई है। आप जबलुल इल्म थे, इल्म के पहाड़ थे। जब आप साइंस पर लिखते थे तो साइंस में माहिर नजर आते थे, जब आप सरफ में लिखते हैं तो इल्म सरफ में माहिर नजर आते हैं, जब आप हदीस में लिखते हैं तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नजर आते हैं, जब आप फिक्ह में लिखते हैं तो माहिर फकीह नजर आते हैं, जब आप मुफस्सिर बनकर लिखते हैं तो मुफस्सिर आजम नजर आते हैं। आपने अपनी लियाकत और सलाहियत के बलबूते पर वो शोहरत कमाई है। जब आपका कलम चल रहा था तो ऐसा लगता था कि ये कलम रजा नहीं है, जुल्फ़िकार अली है। ऐसा लगता था कि कलम रजा में जुरअते हुसैन है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में फिक्रे गिज़ाली है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में तासीर जामी है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में गौस की कौसियत है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में ख्वाजा की खाजगियत है, ऐसा लगता था कि कलम रजा में मखदूम किचोचा की तवज्जो का नतीजा है। इसलिए तो शायर ने कहा है कि वो रजा के नेज़े की मार है या अदों के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, अरे ये वार वार से पार है। मेरे भाई, मैं अगर पूरी रात इमाम अहमद रजा के मकाम को बयान करना चाहूं फिर भी नहीं कर सकता। इल्मे फ़िक़्ह का एक मसला चला था, उस वक्त करेंसी नोट का मसला, और वो नोट उस वक्त बिल्कुल नया नया उसको निकला ही था। हुआ क्या, बड़े बड़े फ़कीह मौजूद थे मगर समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादती के साथ बेचना रिबा है या नहीं। मगर इमाम अहले सुन्नत ने अहादीस की रोशनी में और फ़ुक़हा की इबारात लिखकर एक किताब तैयार किया, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम क़िरतासिद दराहिम, और बिल्कुल ही वाज़ेह और सलीस अंदाज में आपने मसले को हल कर दिया। जब उलमाए हिंद ने देखा तो दंग रह गए। वो इमाम अहमद रजा जब इल्मे गैब पर कलम चलाया अरब की धरती पर तो सिर्फ 8 घंटा के अंदर अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब सामने आ गई। अद-दौलतुल मक्किया में आयात कुरानिया भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में अहादीस मुक़द्दसा भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में इबारात फ़ुक़हा भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में अक़वाले उलमा भी हैं। उस वक्त आपके पास हदीस की कोई किताब भी नहीं थी, फ़िक़्ह की कोई किताब भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी इबारतें ज़बानी लिख डाली। ये आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा पर दलील है। आपने जिस फन में भी कलम चलाया तो बिल्कुल उस फन को उजागर करके रख दिया। ऐसा लगता था कि ये हर फन के माहिर थे। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मुहक्किक नहीं थे, अगर मुहक्किक थे तो मुहक्किक आज़म के भी बाप थे, अगर मुफस्सिर थे तो मुफस्सिर आज़म के भी बाप थे, अगर मुदक्किक थे तो मुदक्किक आज़म के भी बाप थे, अगर माहिर थे तो माहिर आज़म के भी बाप थे। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर फ़क़ीह थे तो फ़क़ीह आज़म के भी बाप थे, और अगर मुफ्ती थे तो खुदा की कसम मुफ्ती आज़म के भी बाप थे, मुफ्ती आज़म के भी बाप थे। मुफ्ती आज़म तो उनके बेटे भी थे, मुफ्ती आज़म के भी बाप थे। और इमाम अहमद रजा ने, बस आखिरी बात में बयान कर रहा हूँ, इमाम अहमद रजा ने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल में गुजार दी, सुन्नत रसूल में गुजार दी।
जब आपका इंतकाल हुआ तो हम शबीह गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछो छवि उस वक्त वजू बना रहे थे। उन्होंने लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू के कतरात जमीन पर गिर रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है, रोने का कारण क्या है? तो अशरफी मियाँ ने जवाब दिया, मैं फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ, कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा ने आपकी अज़मत व वक़ार को माना है। अब मैं आखिर में तबसरा कर देता हूँ कि इमाम अहले सुन्नत आफ्ताबे इल्म की तनवीर थे, इमाम अहले सुन्नत लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, इमाम अहले सुन्नत फ़िक्रे रूमी जामी की तासीर थे, इमाम अहले सुन्नत हूबहू असलाफ की तस्वीर थे, इमाम अहले सुन्नत कौम के दिलबर थे, इमाम अहले सुन्नत दीन के रहबर थे, इमाम अहले सुन्नत सब्र कनाअत के पैकर थे, इमाम अहले सुन्नत ज़ुहद व तक़वा के ताबनाक गौहर थे, इमाम अहले सुन्नत माहिर नक्शो नज़र थे, इमाम अहले सुन्नत इल्म व हुनर का बहता समंदर थे, बाग़े वफा का खुशनुमा मंजर थे। अरे अहले सुन्नत का चमकता हीरा, चमकता सूरज और महकता फूल थे, माहिर फ़िक़्ह व उसूल थे। तो आपने जो फतवा को जाहिर किया गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ, चूँकि हमारे उलमा ने ऊपर भी लिखा है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसकी तौबा मकबूल नहीं होती और वो वाजिबुल कत्ल है। चुनांचे दुर्रुल मुख्तार के अंदर अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने लिखा कि जो रसूल पर सब्बो सितम के सबब काफिर हुआ तो ला तुकबलो तौबतहू, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, वो युक्तलो और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अबू उबैदा बिन जर्राह, एक हदीस में आया है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ये जो थे सहाबी रसूल थे, अशरा-ए मुबश्शरा में थे, रसूल की महफिल है। अबू उबैदा बिन जर्राह एक इंसान के सर को लेकर आ गए, इंसानी सर पकड़े हुए है। रसूल ने देखा अजीबो गरीब मंजर है, मामला क्या है? रसूल ने पूछा, अरे अबू उबैदा बिन जर्राह ये क्या है? अर्ज किया मौला, अर्ज किया आका, ये क्या है? ये इंसानी सर है, इंसानी सर है, ये सर किसका है? तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने अर्ज किया, मेरे बाप का है। तेरे बाप का सर है? तेरे बाप के सर को काटा किसने? तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने काटा, मैंने काटा। तो रसूल ने पूछा, अरे अबू उबैदा बिन जर्राह हैरत है, तुमने अपने बाप का सर कलम कर दिया, अपने बाप के सर को काट दिया। तो अबू उबैदा बिन जर्राह अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप जरूर है, लेकिन चूंकि ये आपकी शान में गुस्ताखी करता था, औल फौल बकता था, मैंने बार बार समझाया, ऐ मेरे बाप तूने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, मगर मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी न कर, मेरे नबी के बारे में कुछ बकवास मत कर। बार बार समझाया मगर मेरे बाप ने नहीं माना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने तलवार चलाई, सर कलम कर दिया, सर काट दिया। इतना सुनना था कि रसूल खड़े हो गए और फरमाया, ऐ अबू उबैदा इस नापाक सर को पाक हाथ में क्यों रखे हो, सीधे फेंक दो। इतना कहना था कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने उस सर को फेंक दिया और रसूल ने पेशानी चूम ली, पेशानी चूम ली। इस हदीस से क्या पता चलता है कि अगर गुस्ताखे रसूल बाप भी हो तो बाप का सर काट दो, बेटा भी हो तो बेटा का सर काट दो, इसलिए कि ईमान से बढ़कर जान नहीं हो सकती। इमाम अहले सुन्नत भी सजा दे सकते थे, लेकिन चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त अपनी हुकूमत नहीं थी, अगर कत्ल कर देते या कुछ कह देते जिनकी बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया जाता तो मामला उल्टा हो जाता। आपने हालात के पेश नज़र सिर्फ फतवे को जाहिर कर दिया और लोगों को बता दिया कि ऐ लोगों, रसूल के खिलाफ अगर कोई जबान खोले तो उसकी जबान तोड़ कर रख दो, रसूल के खिलाफ कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली मरोड़ कर रख दो और इश्क़ रसूल का दर्स देकर
रसूल की अज़मत को बयान किया तो बहुत ही सलीस अंदाज में बयान किया, और बयान करते करते आपने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए शेर में कह दिया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तारिक कभी मौजूद पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मैं अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। अगर बोलने में कोई ख़ता हो गई हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि